मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो परम तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें सती शंकर स्वयं महावीर हैं। आत्म बने परमात्मा हो, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन है। पिछले 8 दिनों से हम सभी बाल ब्रह्मचारी श्री सुमत प्रकाश जी और शांति कुमार जी पाटिल, इनके अलावा विविध विद्वानों के द्वारा धर्म की गहरी चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मैं ये मानता हूं कि इन 10 लक्षण महापर्व के दिनों में ऐसे बहुत से लोग व्याख्यान आदि में जुड़ते हैं जो अन्यथा इस मार्ग पर नहीं है, साल भर वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो सभी लोगों के लिए लाभदायक हो। आज समाज में इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है कि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं लगते हैं। दूसरी ओर जो लोग सचमुच जिनके दिमाग के कोने में ये बात का संस्कार पढ़ा है कि हमें धर्म के मार्ग पर लगना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पर फिर भी ये विचार करते करते सारा जीवन बीत गया, जिसका जितना बीता, पर आज तक समर्पण के भाव से अधिकतम लोग धर्म के मार्ग पर लग नहीं सके। मैंने बहुत गहराई से चिंतन किया कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके दिलो दिमाग में धर्म की उपादेयता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, जो धर्म नहीं करना चाहते हैं। धर्म करना चाहना अलग बात है और धर्म करना दूसरी बात। मुझे भरोसा है कि जो लोग आज का यह व्याख्यान यहां पर सुनेंगे
ऑनलाइन सुनेंगे, यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे, उनके जीवन से एक बहुत बड़ी दुविधा निकल जाएगी। वे धर्म के मार्ग में लगने के लिए सिर्फ प्रेरित ही नहीं होंगे, वरन लग जाएंगे। आज का ये व्याख्यान ऐसी बहुत सी गांठें खोलने वाला है जो ग्रंथियां हमारे अंदर में पड़ी हैं और हमें धर्म के मार्ग में लगने से रोकती हैं। जैसे कि हम कोई किताब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके प्रारंभ में उसकी विषय सूची होती है। तो मैंने आज के अपने व्याख्यान की विषय सूची आपके सामने खोल दी है। एक सबसे बड़ा मूलभूत कारण तो यह है कि हम लोग धर्म के मार्ग पर लगना तो चाहते हैं, पर धर्म कहते किसे हैं, धर्म क्या है, धर्म का प्रयोजन क्या है, धर्म के मार्ग पर लगने के फायदे क्या हैं, इस बात से हम परिचित नहीं हैं। बस एक संस्कार पड़ा है, परंपरा से आया है और बचपन से ही हमारे दिमाग में प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि धर्म करना चाहिए, अच्छी चीज होती है। पर धर्म किस चिड़िया का नाम है ये किसी को नहीं पता। मैं बहुत अफसोस के साथ और माफी मांगते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि हम में से अधिकतम लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं और स्वयं अपनी निगाहों में जिन्होंने अपने आप को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर रखा है, यदि उनसे भी पूछा जाए कि आखिर धर्म होता क्या है, तो शायद उम्र के 7वें, 8वें, 9वें दशक में चल रहे ऐसे लोग भी इस बात का जवाब ना दे पाए। हालांकि मैंने ऐसी गुस्ताखी अब तक की नहीं है, किसी से मैंने पूछा नहीं है। तो कैसे पता आपको? मुझे इसलिए पता है कि प्रश्न यह उठता है कि क्या आज के युग में धर्म के मार्ग पर चलना संभव है? क्या इस जमाने में भी धर्म किया जा सकता है? यह प्रश्न हम सबके दिमाग में है और बस ये यहीं तक आकर इतिश्री हो जाती है। प्रश्न तो है पर दिमाग में है तो जबान पर नहीं आता है, जबान पर आए तो किसी सक्षम चिंतक और विद्वान के सामने प्रश्न नहीं आता है और हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हमें इस बात का जवाब मिले। अगर हमें खांसी चल रही हो और एक सीमित समय में ठीक ना हुई हो कई इलाज करने के बाद में, तो हमारे अंदर एक गहरी जिज्ञासा पैदा होती है, आखिर इसका कारण क्या है, आखिर ऐसी क्या बीमारी है, ये खांसी जाती क्यों नहीं है, कब जाएगी और कैसे जाएगी। यदि इसका इलाज जयपुर में नहीं है तो हम दिल्ली बंबई जा सकते हैं, अगर एलोपैथी में नहीं है तो हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ट्राई कर सकते हैं, परंतु हमें इस बात का जवाब चाहिए कि यह खांसी क्यों है, ये खांसी मिटती क्यों नहीं है। हम सभी लोग इस बात में बहुत जागरूक हैं, पर धर्म के मामले में
सचमुच हमारे दिमाग में ये सवाल, सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग से मेरा तात्पर्य 5 साल के बालक से लेकर 100 साल के वृद्धों तक और एकदम धर्म के धरातल पर खड़े लोगों से धर्म के जो टॉप पर बैठे हैं उन तक सबके बारे में है मेरा ये कहना। सब ये मानते हैं कि धर्म करने के मामले में, धर्म के पालन करने में ये जमाना बाधक है, ये काल बाधक है, ये क्षेत्र बाधक है। क्या ये बात सही है? क्या सम्यक नाम है? सही है क्या ये बात? देखो समझ के जवाब देना, फिर अगर तुम बोलोगे नहीं है तो फिर मैं यहां बुला लूंगा। क्यों नहीं है बताओ? सब ऐसा मानते हैं। और अगर कहीं हमें स्खलन दिखाई देता है, हीरा बाबू नहीं, अच्छा ठीक है, स्खलन दिखाई देता है तो तुरंत एक जवाब आता है, इस जमाने में इससे ज्यादा संभव नहीं। अगर कोई सचमुच धर्म के स्वरूप को जानता होता तो ये बात सामने नहीं आती, क्योंकि धर्म देश और काल के सापेक्ष वस्तु नहीं है। ठीक है ना? सहमत हो ना इस बात से? क्यों नहीं है? धर्म किसे कहते हैं? बत्थु सहाबो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। और वस्तु अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती है, ना किसी देश में और ना किसी काल में। इस बात की क्या गारंटी है कि वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है? बेटे यहां ध्यान दो, आंखों में आंखें डाल करके सुनना सीखो। इस बात की क्या गारंटी है कि वस्तु अपना स्वभाव किसी देश में और किसी काल में नहीं छोड़ती है? आप कैसे ताल ठोक करके ये गणधर की गादी पर बैठ करके दावे के साथ कह सकते हो कि वस्तु अपना स्वभाव किसी देश और काल में छोड़ती नहीं है? आपको क्या पता, आप सर्वज्ञ हो क्या? तो सबसे पहले मैं आपकी यही शंका समाधान कर किए देता हूं। सूरज पूरब से उगता है, ये बात किस देश में और किस काल में झूठी साबित हो सकती है? ऐसा है क्या कि हिंदुस्तान में तो सूरज पूरब से उगता है, पर किसी देश में हो सकता है पश्चिम से उग जाए? सूरज कहीं भी उगे पूरब से ही उगेगा, और ये शाश्वत सत्य है। इस बात में कभी कोई अपवाद नहीं है, ये बात को कोई झूठी प्रमाणित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरब की हमारी परिभाषा ही यह है कि जहां से सूरज उगे उसे पूरब कहते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरज पूरब ये है या पूरब ये है, सूरज यहां से उगा या सूरज वहां से उगा। अभी सूरज यहां से उगता है तो हम इसे पूरब कहते हैं, क्योंकि जहां से सूरज उगता है उसे पूरब कहते हैं। कल को अगर यहीं या कहीं या किसी दिन सूरज यहां से उगा, तब भी हमारी ये परिभाषा, हमारा ये स्टेटमेंट गलत होने वाला नहीं है
कि सूरज पूरब से उगता है, क्योंकि तब हम इसे पूरब कहेंगे, क्योंकि सूरज यहां से उगा है। उसी प्रकार वस्तु का स्वभाव धर्म है, यह बात कभी भी तीन लोक में और तीन काल में गलत साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव नाम ही उसका है। जो हर वस्तु में त्रिकाल रहती है, वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। जिसे छोड़ देवे वो वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए वस्तु कभी अपना स्वभाव छोड़ेगी नहीं, और वस्तु का स्वभाव धर्म है, इसलिए धर्म की सत्ता तीन लोक में, तीनों कालों में रहेगी। उसकी सत्ता का नाश कभी हो नहीं सकता। इसलिए यह प्रश्न ही बेईमानी है कि क्या इस काल में भी धर्म होना संभव है? अखिल जी, घर जाकर के दोबारा सुनना पड़ेगा। सुनकर के आए हो? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आनंद नहीं आया इस बात को सुनकर कि धर्म तीन लोक और तीन काल में सदा विद्यमान रहेगा, उसका कहीं कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है और वस्तु अपना स्वभाव कभी छोड़ती नहीं है। जब मैं ऐसी बात करूंगा ना, तो यू विल फील चीटेड। आपको ऐसा लगेगा कि हमको बुद्धू बना रहे हैं, बातों के जंजाल में फंसा रहे हैं। ठीक है, वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, उससे हमें क्या। हमारा प्रश्न तो यह है कि हम धर्म के मार्ग पर कैसे लगें। तो भैया, धर्म के मार्ग पर लगने का मतलब क्या? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, किसे समझते हो कि हम धर्म के मार्ग पर लगे हैं या नहीं लगे हैं? तो एक बार फिर मैं वही बात कहता हूं कि अग्नि का स्वभाव गर्म है, जलाना है। तो आप में से कौन ऐसा है जो ये मानता है कि अग्नि का स्वभाव गरम नहीं है और जलाना नहीं है? सब मानते हैं ना, तो सब लोग धर्म को स्वीकार करते हैं। सभी लोग हो गए ना धर्मात्मा। जिसने धर्म को स्वीकार किया वो धर्मात्मा। चलो जाने दो अग्नि की बात, अग्नि की बात, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि यार आप दुनिया भर की यहां वहां की बातों में उलझा रहे हो। जो ग्रंथि हमारे अंदर पड़ी है ना, जहां से हम समाधान चाहते हैं, वहां से बात नहीं आ रही है। इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं ना, और जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे और जो बाद में सुनेंगे, वे सब धर्म प्रेमी लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं, मैं ये मानता हूं। तो भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। हम अग्नि की बात क्यों करें? हम अपने स्वभाव की बात करें ना, अपने धर्म की बात करें। इस बात में तो किसी को कोई विरोध नहीं है ना, कोई संदेह नहीं है ना, यहां तक तो सब लोग सहमत हैं ना। अरे इसका जवाब देने में कोई खतरा नहीं है, इसमें आप हुंकारा भर सकते हो। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, ये आत्मा के स्वभाव हैं, और ये आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा के धर्म हैं। तो हम ये बात मानते हैं ना, मानते हैं कि नहीं? अगर हम ये बात नहीं मानते हैं तो हम धर्म को नहीं मानते हैं, और अगर हम ये बात मानते हैं
तो हम धर्म को मानते हैं और हम धर्मात्मा हैं। फिर लोगों के मन में अभी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जिन बातों की धर्म के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसे हमने आज तक धर्म स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं। वो जो प्रश्न है ना कि क्या इस क्षेत्र में, इस काल में धर्म हो सकता है क्या, किया जा सकता है क्या, इस प्रश्न का उद्गम मालूम है कहां से है? हमने धर्म क्या है ये बात तो स्वयं कभी जानने की कोशिश की ही नहीं, इस बात पर तो रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम धर्म को जानते हैं, और जानते क्या है धर्म के नाम पर? ये करना चाहिए और करना चाहिए की बात तो है ही नहीं। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, अब नहीं खाना चाहिए, तब नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कुशील सेवन नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं इकट्ठा करना चाहिए। हमने धर्म के नाम पर आज तक जो कुछ भी सुना है वो यही सुना है कि ये नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो हमारे सामने आया ही नहीं। और चलिए नहीं करना चाहिए की भी बात करें, नास्ती से ही बात करें, मान लीजिए। सुनो बेटे, तुम्हें नहीं सुनना कोई बात नहीं, बगल वाले को डिस्टर्ब मत करो। नास्ती से ही बात करनी है। देखो, जब मैं इस बात की आलोचना कर रहा हूं कि आज तक हमने धर्म के नाम पर नकारात्मक 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 बातें ही सुनी हैं, तो ये निशाना सिर्फ कतिपय अज्ञानी लोगों के ऊपर ही नहीं, क्योंकि जिनवाणी में भी इसी तरह से विवेचन किया गया है, तो ये निशाना तो वहां भी लग सकता है। और उन पर निशाना लगाना ना तो हमारा उद्देश्य हो सकता है और ना हमारी हिम्मत है, और ऐसा करना महापाप है, महाअपराध है। इसलिए उनकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उस पर कटाक्ष करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिनवाणी में उस चीज का सहारा इसलिए लिया गया है। आप सब लोग तो विद्यालय के विद्यार्थी इस साल प्रशिक्षण में आए होंगे ना, प्रशिक्षण में बैठे होंगे, तो प्रशिक्षण में पहले ही दिन सिखाया जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। सिखाया है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। और दूसरी एक बात और सिखाई है कि भाषा श्रोता की होती है और भाव वक्ता के होते हैं। तो हम संसारी जीव अनादिकाल से हमने धर्म तो जाना पहचाना नहीं। उत्तम क्षमा धर्म क्या है उससे हमें परिचय नहीं है, पर क्रोध से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। अब ऐसे लोगों को हमें उत्तम क्षमा समझानी है जो लोग क्रोध से तो परिचित हैं पर क्षमा से परिचित नहीं हैं। तो अगर हम यहां
हिंदी और संस्कृत के लोग बैठे हैं, उनके सामने हम फ्रेंच में गुटुरगू करें तो कैसे समझेंगे? तो जो लोग अनादिकाल से कसायों से परिचित हैं, क्रोध मान माया लोभ से परिचित हैं, क्षमा मार्दव आर्जव से परिचित नहीं हैं, उन्हें समझाने के लिए इस बात का सहारा लिया गया है नास्तिका कि क्षमा किसे कहते हैं कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। एक हमारा पहला प्रयोजन साबित हो गया, पहला प्रयोजन सिद्ध हो गया, वो ये बात उन्हें समझ में आ गई। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे और उसको अस्थि पर भी ले आएंगे। शुरुआत तो यहां से होगी ना। इसलिए हुआ ये कि आचार्यों को, गुरुओं को धर्म समझाना था। किसको? जो धर्म को नहीं जानते, जो विधर्मी हैं, जो अधर्मी हैं। तो पहले दिन की क्लास में उन्होंने नास्ति से समझाया। क्यों? कि वे जो नास्ति का पक्ष है उससे परिचित हैं, 5 पापों से परिचित हैं, 4 कसायों से परिचित हैं, असंयम से परिचित हैं। संयम का उन्हें पता नहीं है, उन्हें सत्य का पता नहीं है, झूठ उन्हें पता है, उन्हें क्षमा पता नहीं है, उन्हें क्रोध पता है। तो उनको पहले दिन की क्लास में बेटे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्लास में देर से नहीं आना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते हो कि समय पर आना चाहिए? इसलिए नहीं कहते हैं कि जो लोग आकर के समय पर बैठ गए हैं ना, वे तो इस चीज का पालन कर रहे हैं, तो उनसे तो कहना नहीं है। अब जो लेट आए हैं ना, उनसे कहना है। तो चूंकि वे लेट आए हैं, इसलिए ये कहना ज्यादा उपयुक्त है कि लेट नहीं आना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहें कि समय पर आना चाहिए। वो बात में हल्कापन आ जाएगा। हम जो उसने पाप किया है उस पाप पर सीधी चोट करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। वो लेट आया, उसे हम कहें समय पर आना चाहिए, वो बात उतनी जोर से चोट नहीं करेगी जितनी जोर से उसने जो किया है उसको हम काउंटर करें। तो उसको उपदेश दिया कि देर से नहीं आना चाहिए। इसलिए ये नकारात्मक उपदेश नकारात्मक भाषा में हो जाता है। परंतु ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जो बातें अस्थि से कही जाएं उन्हें तो अस्थि में हम ग्रहण करें ही, पर जो बातें नास्ति से भी कही जाएं उन्हें हम अस्थि में ही कन्वर्ट करके ग्रहण करें। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए। तो आचार्यों ने और गुरुओं ने क्या किया कि जो लोग पापों से और कसायों से परिचित थे, दिन असंयम से परिचित थे, दिन रात उन्हीं में लीन हैं, उन लोगों को धर्म समझाने के लिए पहले दिन ये कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो पहले दिन ये कहा और दूसरे दिन सब पंछी उड़ गए, आए ही नहीं। तो उसका जो सकारात्मक पक्ष था ना, वो तो उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने तो नास्ति 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 ही सुनी है और बस यही परंपरा चली आई कि घर पर जब बच्चे ने झूठ बोला तो माताजी ने, पिताजी ने, दादा दादी ने यही कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा मैंने कहा ना, वो लेट आया तो उसको लेट आए का खंडन करने के लिए ये कहा लेट नहीं आना चाहिए। तो सबने वही जिसने जो किया, गलत काम किया, उसका खंडन करने के लिए उसको नास्ति से उपदेश दिया गया। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि नहीं करना, नहीं करना, इसका नाम धर्म है। और किसके बात दिमाग में बैठ गई? उस बच्चे के।
वो जिस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई ना, वो बच्चा एक दिन बाप बन गया, तब भी उसके दिमाग में वही बात रही। वही एक दिन दादा बन गया, तब भी उसके बात में दिमाग में यही बात रही, और उसने यही बात अपनी अगली संतति को सिखाई, और इसलिए ये परंपरा बन गई धर्म का कथन नास्ति की तरफ से ही करने का। और लोग धर्म के मार्ग में नहीं लगते हैं, धर्म के मार्ग से विमुख रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे इस बात से घबराते हैं, जो आप इतने दुनिया भर के बंधन उनके ऊपर ला देते हो ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे वे घबराते हैं। और इसलिए वे समझते हैं कि बात तो आप ठीक कहते हो, परंतु शायद ये बात इस जमाने के लिए सूटेबल नहीं है। ये इस जमाने की बातें नहीं, ये तो सतयुग की बातें हैं। और वे धर्म करने से बचते हैं, दूर रहते हैं। बात क्या है कि हमने धर्म का जो सकारात्मक रूप है, विधायी पक्ष है, वो तो समझा नहीं, और ये नकारात्मकता नकारात्मकता ही हमेशा सुनी। अब जब हम अपने जीवन में दिन रात जो आचरण और व्यवहार, जो भी गतिविधियां करते हैं, चाहे धार्मिक, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे धंधे व्यापार की, चाहे अपने फैमिली के साथ डील करने की, या किसी से भी डीलिंग करने की, तो हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि सीधी सीधी बातें इफेक्टिव नहीं होती, काम नहीं करती, काम बिगड़ जाता है। बात घुमा फिरा कर की जाए, कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए, तो काम आसानी से हो जाता है। ये हमारा दिन रात का अनुभव है। और ये देखते देखते हमारे संस्कार में ये बात बैठ गई है कि अगर हमें इस दुनिया में सफल होना है तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। और इसलिए लोग कहते हैं कि अगर हमने झूठ का त्याग कर दिया तब तो हम रह लिए संसार में। क्या महेश जी, कि अगर हमने झूठ बोलने का त्याग कर दिया तब तो हम रह लिए संसार में। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ ना, ये व्यंजना की भाषा हुई, तब तो हम रह लिए संसार में। इसकी सीधी सपाट भाषा क्या हुई कि अगर हमने झूठ का त्याग कर दिया तो हम संसार में नहीं रह सकते। यही हुआ ना। अरे देखो सुनो, पीछे वाले नहीं बोले, रिस्पॉन्स ना करें, कोई बात नहीं, पर तुम लोग तो यार स्टूडेंट हो और तुम्हें तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, एक एक शब्द समझना चाहिए। और गलती होगी तो गलती निकल जाएगी ना, उसमें नुकसान क्या हो जाएगा। मैं बहुत मर्म की बात कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि अगर हमने झूठ का त्याग कर दिया तब तो हम रह लिए संसार में। वो व्यंग में कहते हैं ये बात, व्यंजना में कहते हैं, और उसका सीधी सपाट भाषा में उसका अर्थ यह है कि अगर हम झूठ का सहारा न लें तो हम संसार में रह नहीं सकते। सही है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। बोलोगे तो फायदे में रहोगे। अरे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई। ये गला फाड़ फाड़ करके हम यही तो सिखा रहे हैं कि संसार छोड़ने का और मोक्ष में जाने का उपाय क्या है। और तुम्हें समझ में आ गया कि झूठ का त्याग कर दो तो इस संसार में रह नहीं सकते। जब संसार में नहीं रह सकते तो कहां जाओगे? मोक्ष में जाओगे ना। तो मैं कहता हूं कोई रहना किस बेवकूफ को है संसार में।
तुम कहते हो कि अगर झूठ हमने त्याग दिया तब तो हम रह लिए संसार में, और मैं कहता हूं हमें संसार में रहना ही नहीं है। तब तो अगर कल स्वीकार करते थे सत्य को तो आज स्वीकार करो, और हो गया हमारा काम। इससे आगे की चर्चा की जरूरत ही क्या है? किसी आपको रहना है संसार में, अब तो बोलो यार नहीं रहना है ना। और सारी दुनिया ये कहती है, ये इस गादी से बैठकर मैं नहीं बोल रहा हूं, सड़क पर खड़ा हुआ आदमी भी ये बोलेगा कि अगर आपने झूठ का त्याग कर दिया तब तो रह लिए संसार में, मतलब इस संसार में आप रह नहीं सकते, वो बोलेगा। और आपको संसार में रहना नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? सत्य को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर देखिए, अगर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है हाई जंप का, कितने फीट का है? मान लो 5 फीट का, हमें क्या लेना, हमें तो उदाहरण देना है 5 फीट का। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम 5 फुट 1 इंच ऊंची जंप लगाएं, ठीक है ना? ये तो हमारा आइडियल टारगेट हुआ। तो क्या पहले ही ट्राई में हम लगा पाएंगे 5 फुट 1 इंच की जंप? अरे जिस दिन हम शुरू करेंगे तो 1 फीट से 2 फीट से 3 फीट से शुरू होगी। टारगेट हमारा 5 फुट 1 इंच का है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। हमें उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करने दो। पहले दिन से टारगेट अचीव नहीं होगा, पहले दिन से भी नहीं होगा, और 5 वर्ष में भी नहीं होगा। अच्छा खासा समय लगेगा। तो श्रद्धा में इस बात को स्वीकार करना है कि हमें सत्य महाव्रत धारण करना है। सत्य की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचने को हमें अपना लक्ष्य बनाना है, और उसे हमें प्रैक्टिस करना शुरू करना है। और हम जितना कर पाए अपनी भूमिका के अनुसार उतना हम करें। इसमें क्या बुराई है? तो इसमें हमने उससे यह नहीं कहा कि तुम झूठ मत बोलो, हमने उससे कहा सत्य वचन। अभी वचन पे ही बात जाए, वैसे वो उत्तम सत्य में पढ़ोगे, उत्तम सत्य धर्म जो है वो सत्य तक ही, सत्य वचन तक सीमित नहीं है, परंतु हम तो अभी स्थूल बात कर रहे हैं। तो हम उससे ये ना कहें कि तू झूठ मत बोल, तुम सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। अब उसको हमने एक पॉजिटिव टारगेट दिया है और उसे प्रैक्टिस करने दो। आज स्थूल झूठ का त्याग करेगा। अभी तो हम खाम खा की झूठ बोलते हैं। हम समझते हैं हम बड़े हमारा नेचर जो है ना बहुत ह्यूमरस है, जॉली नेचर है, हम अच्छा मजाक करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। तो पता नहीं खाम खा का पाप बंद करता है झूठ बोल करके। स्थूल झूठ का त्याग करो और बाद में धीरे 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 सूक्ष्म झूठ का भी त्याग हो जाएगा। अच्छा तो एक बात बताओ, ये तो फिर अपराध हो जाएगा ना। तुम्हारा जरूरी काम निपट जाए तो फिर मैं बोलूं, ठीक है ना? ये तो गलत हो जाएगी ना बात। हमने टारगेट रखा कि हम सत्य का ही आचरण करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, और फिर हमने संपूर्णतः सत्य को अंगीकार नहीं कर पाया, तब तो हम अपराधी हो गए। तो बेटा अब तुम्हें समझ में आ गई कि हमें सत्य का आचरण करना है और नहीं कर पाए तो तुम्हें लगता है कि हम अपराधी हो गए। और तुमने अगर ये निर्णय नहीं किया कि हमें सत्य का आचरण करना, तब तो तुम अपराधी नहीं हो। अरे अभी आधे अपराधी हो कि तुमने सत्य को स्वीकार तो किया है कि सत्य बोलना धर्म है, सच्चा आचरण करना धर्म है, और वो प्रैक्टिस में आने में समय लग रहा है। जो लोग नहीं समझते वे डबल फॉल्ट में हैं कि उनका व्यवहार भी झूठा है और उनकी समझ भी
झूठी है। दादा एक उदाहरण दिया करते थे, मालूम है? वो कहते थे कि जब किसी पर मुकदमा चल रहा है अदालत में, वो कहता है कि इसने मुझसे 1 लाख रुपया लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो जज उससे पूछता तुमने 1 लाख रुपया लिया है क्या? तो वो कहता माई बाप, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं। अरे तुझसे कौन कह रहा है कि तू दे? अभी मैं तुझसे पूछ रहा हूं तूने लिया है क्या? माई बाप, सचमुच मेरे पास खाने को रोटी। अरे पहले तो ये स्वीकार कर, लिया है कि नहीं लिया है। अब देना है कि नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है, इसकी बात बाद में होगी। अगर वो स्वीकार नहीं करे कि लिया है और फिर बाद में डॉक्यूमेंट से साबित हो जाए कि लिया है, तो उसको इस अपराध की सजा मिलेगी कि उसने वो अमानत में खयानत की। और उसने स्वीकार कर लिया तो वो अमानत में खयानत के अपराध से बच गया। और अब ये वो श्रद्धा के लेवल के अपराध से बच गया। अब ये चारित्र के लेवल का अपराध है। अगर होगा तो देगा ना, नहीं होगा तो कहां से देगा? तो उसमें अदालत माफ भी कर सकती है, अदालत किस्तें भी बांध सकती है, वो बातें। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमने धर्म नहीं समझा इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं, हम तो निरपराध हैं, जो लोग समझते हैं और जानबूझकर जानने के बावजूद झूठ का आश्रय ले रहे हैं, बे अपराधी हैं। अरे बे आधे अपराधी हैं, तुम डबल अपराधी हो। अज्ञान के भी अपराधी हो और गलत आचरण के भी अपराधी हो। तो हमने धर्म के विधायी स्वरूप को, पॉजिटिव स्वरूप को, सकारात्मक पक्ष को समझ लिया कि सत्य का आश्रय वो धर्म है। अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम अगर पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए तब तो हम बहुत बड़े अपराधी हो गए ना। समझने के बावजूद भी हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, हो गए ना बहुत बड़े अपराधी। देखिए, अपराधी तो हो और आप उसका अच्छी तरह से पालन करो। इसलिए हम ये बात जोर देकर के कहेंगे भी, बेटा तुम तो समझदार हो, फिर भी ऐसा काम क्यों कर रहे हो? परंतु नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई गंभीर अपराधी नहीं हो, क्योंकि शास्त्रों में भी आचार्यों ने कहा है कि आचरण में तो आपकी भूमिका अनुसार ही आएगा। सामान्य श्रावक तो स्थूल झूठ का ही त्यागी होगा। और सत्याणु, देखिए ये गुणस्थान की परिपाटी को समझना भी कितना जरूरी है। हम खामखा हीन भावना में, पाप के बोध में दबे जाते हैं। हम अधम हैं, पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं। अरे क्या पापी हो? सम्यक दर्शन हो गया तुमको? हो गया क्या? हो गया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कितनों को हो गया? बाकी तो अभी सम्यक दर्शन दृष्टि भी नहीं है ना। सम्यक दर्शन भी हो जाए और आप संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्गियों की श्रेणी में आ गए, सिद्ध भगवान के समान जिनकी श्रद्धा हो गई, जो जिनेश्वर के लघुनंदन कहलाते हैं, वे सम्यक दृष्टि भी अभी व्रती नहीं है। महाव्रत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो वे अणुव्रती भी नहीं है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर के तो वे स्थूल झूठ के भी त्यागी नहीं है। अभी तो उन्हें एक सीढ़ी और चढ़नी है। जब 5वां गुण स्थान आएगा तब वे अणुव्रती होंगे, स्थूल झूठ के त्यागी होंगे। समझे ना? तो तुम जो आचरण कर रहे हो वो तुम्हारी भूमिका के अनुरूप है। इसमें अपराध बोध से क्यों मरे जाते हो? आत्महत्या करने की क्यों सोचते हो? मैं बहुत अधम हूं, बहुत पापी हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अरे भाई, तुम अपनी भूमिका के अनुरूप ही आचरण कर रहे हो, तुम अपराधी नहीं हो। और जरा थोड़ी सी बात कर ले। मेरा विषय तो मुझे जहां पहुंचाना था बहुत विषय अभी तो 10% भी नहीं हुआ है और समय तो हो गया। अणुव्रत, और व्रत का मतलब है आचरण। जिस आचरण के पीछे हम मरे जाते हैं, जिसे हम धर्म मानते हैं, और चूंकि हम उस भूमिका में नहीं है, हमारी अंतरंग में कसायों की मंदता वैसी नहीं है, अंतरंग में वो वीतरागतापूर्ण शुद्धि
नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में पाप रहेंगे, और बेपाप रहेंगे तो हम हीन भावना में अपने आप को अधम, अरे मेरे मुंह से जिनवाणी शोभा की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूं, मैं इस जवान से दिन रात झूठ बोलता हूं। अरे क्यों गिल्टी कॉन्शियस में मरा जाता है? अभी तू व्रती नहीं हुआ है, अभी तू सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ है, और मान ले सम्यक दृष्टि भी हो गया तो एक बात बता, सम्यक दर्शन आज हमें हो गया तो व्रत स्वीकार करने में कितना समय लग सकता है, कितने दिन लगने चाहिए, कब हो सकता है व्रत स्वीकार, कब होना चाहिए बता। चौथी क्लास पास हो गया, चतुर्थ गुण स्थान है ना सम्यक दर्शन का, तो अब पांचवी में कब जाना चाहिए? जा तो सकता है अगले ही दिन, पर जीवन भर ना जाए तो कोई जरूरी नहीं कि जाए ही जाए, लोग हो जाते हैं ना ड्रॉप आउट। चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका में कितने काल तक रह सकता है? एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में व्रत जीवन में आए ही आए, कितने समय में आने चाहिए अखिल जी? अरे अर्ध पुद्गल परावर्तन का समय है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद में अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष होगा। हालांकि ऐसे बहुत बिरले होंगे जो कि सम्यक दर्शन के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल तक संसार में टिकेंगे, परंतु रह तो सकते ही है ना, वस्तु व्यवस्था तो ऐसी ही है ना। तो भैया ये संभव है कि सम्यक दर्शन हो जाए और उसके बाद में अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल तक व्रत आए ही नहीं हमारे जीवन में, और जब व्रत नहीं आएंगे तो अव्रतियों के जैसा आचरण और व्यवहार होता है वही होगा ना, कहां से आएगा दूसरा? तो तू क्यों हीन भावना से मरा जा रहा है? और जो तुझे कोस रहे हैं ना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पंडित जी, हमने आपको संडे को थिएटर में देखा था, आप मूवी देखने गए थे, अब यहां गद्दी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या अधिकार है आपको? अरे भैया, हमें तो जिनवाणी माता ने अधिकार दिया है थिएटर में जाने का। जब 83 लाख पूर्व की आयु में आदिनाथ ऋषभ कुमार नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं, तो मैं अपनी 63 साल की उम्र में सिनेमा क्यों नहीं देख सकता हूं? ना देखूं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उस समय का उपयोग स्वाध्याय में करूं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। परंतु अब अगर मैं देख आया तो अब मैं किसी लायक नहीं रहा, ये कैसे पैमाने? देखो ये बात जो मैंने कही है ना, ये बहुत बहुत समझने की बात है। हम नहीं तो इस हीन भावना में मरे जाते हैं, और अगर हम ना सोचें तो लोग हमको उतार देते हैं अपराध बोध में। अर्ध पुद्गल परावर्तन, सम्यक दर्शन होने के बाद में अर्ध पुद्गल परावर्तन के समय तक व्रत ना हो जीवन में, यह संभव है। और सम्यक दृष्टि का आचरण क्या होता है? जब व्रत नहीं आए तो सम्यक दृष्टि का आचरण और मिथ्या दृष्टि का आचरण में क्या फर्क है? वही सामान्य श्राप का आचार है ना, सिर्फ सम्यक दर्शन के जो अतिचार हैं वो नहीं होंगे। तो अब मैं समय को देखते हुए अभी तो पूरी करता हूं बात कि ये हम लोग धर्म के मार्ग में लगने से इसलिए घबराते हैं कि हमने धर्म का कोर्स इतना लेंथी कर दिया है कि आदमी घबरा जाता है कि हम क्या क्या करें। दिन रात तो धंधे में समय जाता है, गृहस्थी संभालने में समय जाता है, अब तुम्हारा ये धर्म साधने में कि वो 8 पैरा घी, और मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, फिर कोई पता नहीं निशाना कहां जाके लग जाए, कि जब अब धंधे पानी से फुर्सत नहीं, गृहस्थी से फुर्सत नहीं, और फिर तुम्हारा ये धर्म करने के लिए हम आटा
पिसाते फिरें, हाथ से पीसते फिरें और पानी छानते फिरें, तो अब ये धंधा ऐसा है, जब मिलेगी फुर्सत बुढ़ापे में, जब सब लोग धक्का मार के रिटायर कर देंगे, तब सोचेंगे हम धर्म करने का। अरे इसका नाम धर्म नहीं है बेटा। इस धर्म के नाम पे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इतने बंधन छोड़ दिए कि हमें लगता है कि अगर हम इस धर्म में लग गए तो हमें संसार से ही रिटायर हो जाना पड़ेगा। और अभी संसार में तो हमारी रहने की इच्छा है, अभी जीना है हमें 70-80 वर्ष। तो हम, क्योंकि धंधा बंद कर देगा ना तो कल से किचन बंद हो जाएगी, उसके बिना तो रह नहीं सकते। और ये तुम्हारा धर्म में लगे या नहीं लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनादिकाल से संसार में थे और संसार में शान से बने रहेंगे, बल्कि धर्म में नहीं लगेंगे तो और संसार में हम तरक्की करेंगे, हमारा संसार बढ़ेगा। क्या? अगर धर्म के मार्ग में नहीं लगेंगे तो क्या होगा? संसार बढ़ेगा ना, और हम बढ़ाना ही तो चाहते हैं। धंधा, व्यापार, परिवार, ये सब बढ़ाना चाहते हैं। इन सब का बढ़ने का नाम क्या है? संसार बढ़ना है ना, वो हम बढ़ाना चाहते हैं। तो कौन तुम्हारे इस धर्म में लगेगा? अगर आपने धर्म को इतना श्रम साध्य बना दिया, इतना समय साध्य बना दिया, उसके पास ना उतना शक्ति है ना उतना समय है, तो वो धर्म को तिलांजलि दे देगा, और जबकि उसका नाम धर्म है ही नहीं। धर्म ना शक्ति साध्य ना श्रम साध्य है। करना क्या है? समझ का नाम धर्म है। वस्तु के स्वभाव को समझना और स्वीकार करना उसका नाम धर्म है। और उसमें कितना समय लगता है? अनादिकाल का अंधकार, ये जो हॉल है ना, ये 100 साल से बंद था और इसमें घनघोर अंधेरा था। अब इस अंधकार को दूर करना तो कितना, 100 साल से का अंधेरा है तो हटाने में 10-20 वर्ष तो लगेंगे ना। अरे एक लाइट, एक मोमबत्ती जलाओ और 100 साल का अंधेरा 1 मिनट में खत्म, तत्क्षण खत्म। इस धर्म को करने में समय कहां चाहिए? अगर तुम ये समझ, जो धर्म का सही स्वरूप है, समझ का नाम धर्म है, ये बात तुम उसे समझा दो। हाँ, तुझे पानी छान के नहीं पिया जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं छोड़ा जाता, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, समझ समझ, इधर बैठ बैठ, देख, ये 6 द्रव्य हैं, ये 7 तत्व हैं, ये जीव अजीव है, ये 5 पाप हैं, 4 कसाय, ये तू समझ ले। समझ जाएगा ना तो इन ड्यू कोर्स जिस समय में वो जीवन में से निकलने चाहिए वो निकल जाएंगे। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नहीं होगा, ये आएगा। धर्मात्मा के जीवन में ये सब चीजें आएंगी, पर ये चीजें लादने से धर्म नहीं होगा। देखो एक बात बताओ कि करोड़पति बनना है? नहीं बनना है, उसको नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना मालूम है? अरे यार, ये करोड़पति आसान थोड़ी है। करोड़पति बने तो फिर मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, घर में नौकर चाकर चाहिए, और ये सब कहां से जुटाऊंगा? इसलिए मुझे करोड़पति नहीं बनना। अरे बेवकूफ, तूने उल्टी पट्टी पढ़ ली। इसलिए तुझे, जब तू करोड़पति बन जाएगा तो तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सब अपने आप जुट जाएंगे। और इन्हें जुटाने के चक्कर में, करोड़पति कहलाने के चक्कर में इन्हें जुटाने में लग जाएगा तो दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि हैसियत तो है नहीं। और ये सब खड़ा करने की कोशिश करेगा तो दिवाला ही निकल जाएगा ना। इसलिए तू तो करोड़पति बन, और ये चीज तुझे पता ही नहीं पड़ेगा तेरे घर में कब आ जाएंगे, कब बंगला जाएगा, कब गाड़ी आ जाएगी, कब नौकर चाकर आ जाएंगे, और कब धन वैभव जेवरात आ जाएंगे। ऐसे ही तू अपने अंदर में धर्म प्रकट कर। ये तो बाहर की चीजें हैं, तेरे जीवन में अपने आप आ जाएंगी। और जब तेरे अंतरंग में तेरे धर्म का वैभव नहीं है, तेरी तिजोरी में धन की शक्ति नहीं है, तो इनको अगर ऊपर से लाद लेगा तो ये बोझ बन जाएंगे, तू इनको निभा नहीं पाएगा। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होंगे, पर ये अपने समय पर आ जाएंगे तेरे जीवन में। और वो समय कब आएगा? पंडित जी बहुत सुन रहे हम वर्षों से, आ जाएंगे आ जाएंगे। 50 वर्ष तो हो गए, अब तक तो आए नहीं। तो अभी अभी बताया तो है ना,
अर्धपुद्गल परावर्तन का समय निकल जाए तब कंप्लेन करना कि अब क्यों नहीं आए, अब तो वो मर्यादा भी पूरी हो गई। अर्धपुद्गल परावर्तन तक ये मैं स्वच्छंद होने के लिए छूट नहीं दे रहा हूं, ये रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं, परंतु अपराध बोध से ना दब जाएं हम और धर्म को कठिन मान करके, धर्म को इम्प्रैक्टिकल मान करके उसको तिलांजलि ना दे दें, इसके लिए कह रहा हूं। हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। हम स्वाध्याय तो करते हैं, जैसा टोडरमल जी कहते हैं ना कि उसकी बात करता तो जैसे किसी और की बात कर रहा है, इस तरह से उसको अप्लाई करो। जो स्वाध्याय करो, शास्त्र में गुणस्थान पढ़ा तो उसको अप्लाई करो कि इस गुणस्थान में ऐसा आचरण होता है, ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी, तो मैं कौन से, अब मेरे आचरण और व्यवहार से क्या लगता है कि मैं कौन से गुणस्थान में हूं, और मैं जिस गुणस्थान में हूं, मैंने व्रत तो लिए नहीं है भाई, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के व्रत तो 5वें गुणस्थान में लेता है, उससे पहले तो कोई ऐसा घोषणा है नहीं। सम्यक दर्शन की घोषणा तो बड़ी खतरनाक चीज है तो उससे पहले घोषणा पूर्वक तो मैं कमिटेड हुई नहीं कुछ भी करने के लिए, सिवाय इसके कि अष्टमूल गुण का धारी हूं मैं। हम सही परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझें तो ये धर्म हमारे जीवन में आएगा, और ये धर्म हमारे जीवन में आ गया तो धर्मात्माओं के जो लक्षण दुनिया समझती है वे भी हमारे जीवन में आ ही जाएंगे। इसलिए हम सभी धर्म को समझकर धर्मात्मा बने, ये पवित्र भावना।